यूपी के बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की हत्या कांड के बाद एडीजी और आईजी पहुंच गए हैं मंदिर और किया है बड़ा रहस्योद्घाटन। साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला शासन तक पहुंचा। शासन ने रिपोर्ट तलब की है। बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा, आईजी अजय साहनी ने आज अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है। बदायूं के खेड़ा नवादा पुलिस चौकी के पास साईं मंदिर के पुजारी मनोज संघधार की कल रात लूटपाट के दौरान गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने पीले कपड़े से गला घोटा, भगवा कपड़े से पैर बांधे। लुटेरे साईं मंदिर से पुजारी की हत्या के बाद चांदी का मुकुट लूट ले गए थे। लुटेरे मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी साथ ले गए, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सके। पुलिस ने साईं मंदिर के आसपास लगे अन्य लोगों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस लुटेरों के काफी करीब पहुंच गई है। पुलिस जल्द ही लूट और हत्या कांड का खुलासा कर सकती है। पुलिस और कानून के लंबे हाथ लुटेरों की गर्दन के करीब पहुंचना बताया जाता है। पुलिस का सबसे बड़ा खुलासा, मंदिर के कपाट बंद होने से पहले एक हत्यारा मंदिर में पहले ही छिपकर बैठे होने की है संभावना। आधी रात के ये मंदिर में पुजारी जो थे उनकी मौत हो गई है, कैसा व्यवहार था, किस तरीके का? बहुत बढ़िया था। हमारे बताने में पूरे गांव के किसी से पूछ लो, बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत मिलनसार। कोई नहीं पीढ़ी फूडल लहसुन प्याज कोई खाने वाली कोई चीज़ नहीं। क्या लगता है आपको, कोई रंजिश थी, क्या था, किस तरीके से? यहाँ तो किसी से रंजिश नहीं थी, कोई नहीं, सबसे मिलना सबसे करना, किसी से रंजिश नहीं यहाँ थी। गाँव में परिवार में कहीं बहू बहुत कोई हुआ, यहाँ किसी से नहीं थी। कभी उनसे किसी बहुत धार्मिक थे बहुत ज्यादा। हाँ, किसी बच्चे को डांटना पड़ा। दो बदमाश बाइक से मंदिर में घुसे। बदमाश मंदिर में करीब 40 मिनट तक रहे। हत्याकांड में किसी परिचित का हाथ होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। लूट और हत्याकांड के जल्द पर्दाफाश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया, कल रात 2:16 पर हत्या आरोपी मंदिर से बाहर जाते हुए नजर आए हैं। कल रात लगभग 1:40 पर बाइक लेकर 2 लोग मंदिर में जाते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया है। तीसरा व्यक्ति मंदिर में पहले से था या पीछे के रास्ते से मंदिर में दाखिल हुआ। बदमाशों ने 40 मिनट में हत्या को वारदात को अंजाम दिया, यानी बदमाश मंदिर में 40 मिनट तक रुके रहे। पुलिस ने बड़ा रहस्योद्घाटन किया है। पंडित जी, आपके साले की हत्या हुई है, हत्या के पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई उनकी। यहाँ सबके आसपास में सबके सब पड़ोसियों की तरह रहते थे, परिवार की तरह रहते थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मांग करी है आपने पुलिस से? मांग पुलिस से यही है कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। जो भी है, जो जैसा भी है, पर्दाफाश होना चाहिए। पुलिस ने किस तरीके का आश्वासन दिया है आपको? आश्वासन तो कह रहे हैं कि कल तक या शाम तक खोल करके ओपन कर देंगे, लेकिन आगे मालूम पड़ता है क्या होता है। आपसे किस तरीके की बात हुई पुलिस से? पुलिस से हमारी इसी संदर्भ में बात हुई। उन्होंने जो पूछा था उन्हें बताया, जानकारी ली उन्होंने। जितनी हमें जानकारी थी उतनी हमने जानकारी दी। कोई गांव से रिलेटेड रंजिश तो नहीं है? नहीं, गांव से किसी से कोई रंजिश नहीं है उनके से। कोई किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है और ना कोई रंजिश है। कोई बात बताई उन्होंने कि इस तरह? नहीं, कभी कोई बात नहीं बताई। अगर कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताते। कब से थे यहाँ पर ये सन 2016 से थे। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी को देखने के लिए पुलिस की 12 टीमें
3 थाना प्रभारी, एसओजी और सर्विलांस टीम अभी भी जुटी हुई है। एडीजी और आईजी ने मृतक पुजारी के परिजनों से कई एंगल पर बात की है। पुलिस कई एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। खेड़ा नवादा पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर पर हुई सनसनीखेज वारदात से पुलिस की काफी फजीयत हो रही है। खेड़ा नवादा पुलिस चौकी पर भी गिर सकती है कुछ पुलिस कर्मियों पर गाज। 2 चांदी के मुकुट और एक डीवीआर बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज आसपास के लोगों के खंगाल रही है। 2:16 पर बाइक से निकलते दिखाई दिए हैं 3 आरोपी, मंदिर से बाहर आते हुए दिखाई दिए हैं। 3 बदमाशों ने लूट और हत्या कांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर दिया है। पुलिस नजदीक पहुंच चुकी है, बताया जाता है। पुलिस हथियारों के नजदीक पहुंच चुकी है। हथियारों की जल्द ही सीसीटीवी के माध्यम से पहचान हो सकती है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नवादा सर्वेश्वर साईं मंदिर में आज दोपहर बरेली जोन के एडीजी और आईजी पहुंचे हैं। उनके साथ एसएसपी, एसपी देहात, एसपी सिटी, सीओ सिटी, कई अन्य सीओ, सिविल लाइन इंचार्ज, कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही है। अधिकारियों ने काफी देर तक जांच पड़ताल की है। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद बताया जाता है कि पुलिस बदमाशों के काफी करीब पहुंच चुकी है। आसपास के लोगों और इलाके के संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। साईं मंदिर के कपाट फिलहाल आम भक्तों के लिए अभी बंद है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। पुलिस ने आज बड़ा एक रहस्योद्घाटन कर दिया। पुलिस ने साईं मंदिर के पुजारी की हत्याकांड के कुछ घंटे बाद ही सीसीटीवी खंगालने के बाद काफी बड़ा एक रहस्योद्घाटन किया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि बदमाशों की संख्या 3 या उसके आसपास संख्या रही है। इस वारदात को आधी रात के बाद अंजाम दिया गया है और बदमाश मंदिर में 40 मिनट तक रुके हैं और एक बदमाश के मंदिर में पहले से छिपे होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोई परिचित भी हो सकता है, कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है, कोई गांव का मामला भी हो सकता है, कोई संपत्ति का मामला भी हो सकता है या लूट का मामला हो सकता है। पुलिस हर एंगल पर इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के लिए इस घटना का रहस्योद्घाटन करना, पर्दाफाश करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बरेली से आज दोपहरी एडीजी और आईजी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना स्थल की जांच पड़ताल करने के बाद इस समय पुलिस अधिकारी स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ गहन मंत्रणा कर रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगातार एसओजी और पुलिस सीसीटीवी फुटेज आसपास के चौराहों के और दूर दराज इलाकों के भी खंगाले जा रहे हैं कि बदमाश अगर किधर से आए थे, किधर भागे थे। पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से इस मामले के जल्द पर्दाफाश में जुटी हुई है। पुलिस की जांच में एक बड़ा रहस्योद्घाटन ये भी हुआ है कि बदमाश लूट और मंदिर के पुजारी की हत्या करने के बाद पटेल चौक दादी की रसोई के पास से जाने वाले उद्यानी मार्ग की ओर गए हैं। पुलिस खेड़ा नवादा पटेल चौक से उद्यानी मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस को आशंका है कि ये बदमाश उद्यानी की तरफ भागे हैं। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाश के पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस लगातार और कई थानों की पुलिस फोर्स लगी है बदमाशों की तलाश में। अभी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बदमाशों की बाइक का नंबर ट्रेस कर लिया है। पुलिस को बदमाशों की बाइक का नंबर पता चल गया है। अब पुलिस उस नंबर के आधार पर तलाशी अभियान और चेकिंग कर रही है। पुलिस बदमाशों की बाइक के नंबर से संदिग्ध बाइकों के भी जिले में संदिग्ध चेकिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आज 3 डॉक्टरों के पैनल ने पुजारी के सबका पोस्टमार्टम किया है। सबके पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई है और उनके बहनोई ने लूट और हत्या की एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। सर देर रात पुजारी जी की हत्या हो गई है, उसमें कुछ पुलिस को हत्या के बाद कुछ क्लू लगे हैं हाथ में, तो किन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और हत्या के पीछे क्या कारण लग रहा है? देखिए, जो पुजारी जी की हत्या गलत कस के हुई है उस संबंध में टीमें लगी हुई हैं। उस जांच में जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं कि कुछ लोगों द्वारा ये जो कारित किया गया है, 2 मुकुट गए हैं, 1 डीवीआर गया है। इस संबंध में लगातार हमारी चारों टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए खुलासा किया जाएगा। पुलिस चौकी सामने है, पास में पुलिस फायर ब्रिगेड स्टेशन भी है।
तो घटना के पीछे किस तरीके का मोटिव हो सकता है? देखिए, कोई न कोई जो अभी तक लग रहा है कि परिचित भी हो सकते हैं, उस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित ढंग से थी, खाली 2 मुकुट और DVR गया है। तो जो हत्या हुई है इस संबंध में जो और बैकग्राउंड है उसके संबंध में लगातार हम लोग अपनी टीमें लगाएं, जो भी निकल के आएगा उस पर 2:16 पे 2 बजे एक CCTV में कुछ लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो लोग किस रास्ते से गए हैं, उन रास्तों को पुलिस ट्रेस कर रही है? देखिए, 2 लोग गेट के अंदर आए हैं और ये बाहर गए हैं 3 लोग। उसके बाद जो रूट है उझानी साइड में दादी की रसोई जो होते हुए जाता है, उस पर हर रोड पे जो भी CCTV है उनको लगातार हमारी टीमें चेक कर रही हैं। जो भी फ्रूटफुल कुछ आता है उस पर कार्रवाई। कितनी टीमें लगाई गई हैं, कौन कौन लगाया गया है इसमें? नहीं, कैमरे के लिए तो 12 टीमें अलग हैं, वो बाकी हमारी सर्विलांस टीम SOG है वो लगे हैं, थाना प्रभारी 3 लगे हुए हैं और शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। सर, मंदिर परिसर में जैसे कि आपने कहा कि कुछ सामान भी गया है, तो क्या सर पहले लूट की गई उसके बाद हत्या की गई? जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिचित भी है, गला बाकायदे कसा गया है उनका जो दिख रहा है। उसके बाद हथौड़ी लाके नीचे के मंदिर के पास एक हथौड़ी मिली है, एक छोटा सा बैग मिला जिससे कुछ था नहीं, लेकिन 2 मुकुट जब यहाँ के ट्रस्टी आए हैं तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 मुकुट नहीं मिल रहा है और एक DVR नहीं मिल रहा है। तो लूट का उद्देश्य दिखाने के लिए ये है या घटना जो है रंजन इसको हत्या? थोड़ा सा और इसमें प्रोग्रेस हो जाए तब इसको हम क्लियर होता है। परिजन इस बारे में क्या कह रहे हैं? परिजनों का जो कहना है, जो वादी बने उनके बहनोई हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे साले की हत्या की गई है, उनके द्वारा ही तहरीर दी गई है। लेकिन हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य आते हैं उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ऑल न्यू हीरो ज़ूम। अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।